Have a very good day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर ठीक ठाक हैं और ध्यान से जो है अपने वीडियो सुनते भी हैं और इन्हें जो है इन वीडियोस के ज़रिए अपना होमवर्क जो है डेली अपनी नोटबुक में पूरा भी कर रहे हैं. Dear students, I'm in front of you with the 12th economics. Now today's topic is पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के प्रमोशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमारे पास हैं. जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज हमारे पास होनी चाहिए या किस प्रकार की स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं. अगर मैं पहली बात करूं, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जी हाँ, हमें जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी इक्विटी लिमिट को बढ़ा देना चाहिए. अब तक जो उसकी इक्विटी लिमिट हमारे इंडिया में रही है वो रही है 40% तक. जी हाँ, लेकिन हमें इसे बढ़ाकर 51% से 100% तक कर देना चाहिए. जो हमारी 47 जो है हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं बेटा, वो उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से बढ़ाकर जो है 100% तक भी लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. और हमें एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज का भी जो है बढ़ा देना चाहिए ताकि उसमें भी 100% तक जो है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, ताकि हम लोग पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकें. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ बेटा, वो है हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. जी हाँ, हमारी ट्रेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए. वैसे हमने 1991 यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अपनाई है और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है ग्लोबलाइजेशन लाने में. लेकिन हमारी कोई भी पॉलिसी अगर विदेशों के साथ बनती है वो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो 5 साल तक एक जैसी रहे, ताकि हम उन कंट्रीज के साथ अच्छा व्यापार बना सकें, उनके कल्चर से, उनके गुड्स से, ट्रेड से जो है हम उसका फ़ायदा उठा सकें. और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि उस देश के साथ हमारी रिलेशन भी अच्छे हों. हमारी ज़रूरत की चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं जो हमने उससे मंगानी है, उनको हम आसानी से मंगा सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि रिडक्शन इन टैरिफ्स. जी हाँ, व्यापार में, इंटरनेशनल व्यापार में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, उन्हें हम टैरिफ कह देते हैं. अगर हमने कंपटीशन को मीट करना है, अगर हम कंपटीशन में उतरना चाहते हैं और वर्ल्ड की जो है बहुत सारी कंपनीज के साथ कंपिटिटिव माहौल बनाना चाहते हैं, ओपन कंपटीशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यापार की बहुत सारी बाधाओं को हमें जो है वो सोल्व करना होगा. अर्थात भारत का कमिटमेंट है कि WTO से किए गए जो उसके कमिटमेंट हैं कि वो अपनी सारी टैरिफ्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई हैं उसने इंपोर्ट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, उन्हें दूर करना होगा ताकि एक कम्पिटिटिव माहौल जो है वो पैदा हो सके और हमारी कंपनियां भी दूसरी कंपनियों के साथ जो है पूरी तरह से कंपटीशन में खरी उतर सके. और चौथा जो हमारे पास स्ट्रेटजी है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वो है विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस. जी हाँ, हमने क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, जैसे कि इंपोर्ट का इतना कोटा आप इंपोर्ट कर सकते हो, इतनी मशीनरी आप इंपोर्ट कर सकते हो. और इन सारी क्वांटिटिव जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अंदर हमारे देश के अंदर जो है इंडस्ट्री पूरी तरह से सेटअप नहीं हो पाती है. अर्थात उसकी रिस्ट्रिक्शन के चलते हुए हमारे लोग जो है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इनफ मात्रा में इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता. प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो GDP नहीं बढ़ता है, और अगर GDP नहीं बढ़ता है तो देश के अंदर जो है वो पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ पाती है. इसीलिए देश के अंदर लैक ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल की डेफिशिएंसी हमेशा जो है वो सामने आती है. और पांचवी बात जो थी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइसेस. जी हाँ, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग जैसे फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं या फॉरेन करेंसी को सेल करते हैं, उसमें हमारा रुपया, इंडियन रुपया कितना भाग रहता है, उससे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो है वो शो होती है कंट्री के अंदर. अगर हम ग्लोबलाइजेशन जाना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम फॉरेन करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्टिबल, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रहें, अपनी करेंसी के साथ दूसरी करेंसी के साथ एक मैचअप करने की कोशिश करें. इंडियन रुपीज़ जो है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है वो यूज़ हो सके. और फॉरेन करेंसी के साथ साथ इंडियन रुपये को भी महत्व देना चाहिए. जैसे हमें किसी चीज़ की, किसी कंट्री को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है तो उसमें भी हम अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी डिविडेंड, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड जो देना है उसके लिए भी हम जो है इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटा, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन देने के लिए हमारे पास जो है वो कई स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि हम फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पर बढ़ने दें, अर्थात FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने पास होने दें. जितनी भी ट्रेड की टैरिफ हैं, ट्रेड टैरिफ, इन्हें दूर करें. इंपोर्ट पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं
इंपोर्ट पे, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे उन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करें। इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई हैं उन्हें हटा दिया जाए तो मेन जो है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आ सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी को दूरदृष्टि से लॉन्ग टर्म के लिए देखते हुए बनाया जाए। थैंक यू।